गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे मुश्किल समय होता है जब उसे लेबर पेन यानी कि प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। हर एक महिला की प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, इसलिए लेबर पेन यानी कि प्रसव पीड़ा भी डिफरेंट होगी। किसी को लेबर पेन बहुत कम समय के लिए होता है, वहीं बहुत सारी महिलाओं को लेबर पेन काफी लंबे समय तक रहता है। किसी महिलाओं को तो 8 से 10 घंटे या इससे भी ज्यादा समय तक लेबर पेन रहता है। कभी कभी प्रेगनेंसी के 8वें या 9वें महीने से पहले ही गर्भवती को पेन होना शुरू हो जाता है, जिसे कि वो लेबर पेन समझ लेती है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि लेबर पेन साइंस एंड सिम्टम्स क्या होता है। आप कैसे पहचानेंगे कि आपको लेबर पेन हो रहा है, वो एक्चुअल लेबर पेन है या फिर फॉल्स लेबर पेन है, ये आपको कैसे पहचानना है। और आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी अभी डिलीवरी होने वाली है और आपको कब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। जो महिलाएं पहली बार मां बन रही होती है, उनके मन में अक्सर ये सवाल चल रहा होता है कि कैसे उन्हें पता चलेगा कि उसकी डिलीवरी कब होने वाली है और उन्हें कब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। आप यदि प्रेग्नेंट हैं तो आपको लेबर पेन के सिम्टम्स जानना जरूरी है, ताकि आप सही समय पर हॉस्पिटल पहुंच सकें और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो डॉक्टर आपको डिलीवरी के लिए एक ड्यू डेट देते हैं, लेकिन बहुत कम प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को ड्यू डेट पर ही उसकी डिलीवरी होती है। बहुत बार डॉक्टर जो आपको ड्यू डेट देते हैं उसके बावजूद भी कभी प्रेगनेंसी के 7वें महीने में ही डिलीवरी हो जाती है, तो कभी कभी प्रेगनेंसी के 8वें महीने में ही डिलीवरी हो जाती है, तो कभी कभी प्रेगनेंसी के 8वें महीने कंप्लीट होने के बाद और प्रेगनेंसी के 9 मंथ के आधा में ही डिलीवरी हो जाती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी का 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद भी आपकी डिलीवरी नहीं होती है। ऐसे में यदि आपको लेबर पेन शुरू हो जाता है तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये फॉल्स लेबर पेन है या फिर एक्चुअल लेबर पेन है। सबसे पहले जान लेते हैं कि लेबर पेन शुरू होने पर आप कैसा महसूस करती हैं। जब भी आपको लेबर पेन शुरू होता है तो साथ में पेट दर्द होना भी शुरू हो जाता है। ऐसे तो प्रेगनेंसी के दौरान पेट में दर्द कई चीजों से हो सकता है, लेकिन जो ये डिलीवरी के समय लेबर पेन होता है, ये लेबर पेन बहुत ही अलग होता है। डिलीवरी का जो लेबर पेन होता है वो कॉन्टिन्यूअस लेबर पेन नहीं होता है, यह रुक रुक के होता है। यह पेन पहले पीठ के तरफ दर्द आपको महसूस होता है, फिर यह दर्द आगे की तरफ जाता है। यह दर्द आपको लगभग 30 से 35 सेकंड तक रहता है और फिर नॉर्मल हो जाता है। फिर से उसी तरह का दर्द वापस 10 मिनट के बाद होना आपको शुरू हो जाता है। ये जो रुक रुक कर दर्द होता है, यही लेबर पेन का दर्द है। इसमें पेट दर्द भी साथ में होगा। जैसे जैसे लेबर की प्रोसेस आगे बढ़ेगी, फिर आपको लेबर पेन हर एक 10 मिनट में 3 से 4 बार महसूस होगी। कुछ प्रेग्नेंट महिलाओं को लेबर पेन शुरू ही नहीं होता है और डिलीवरी होने से पहले ही उसका वाटर लीकेज होना शुरू हो जाता है। आप ध्यान रखिए कि जब यूरिन जैसा पानी आपके वजाइना से निकल रहा हो और ये पानी यूरिन जैसा कलरलेस पानी हो, तो ये संकेत है कि आपको वाटर लीकेज हो रहा है। पानी की जो पोटली होती है वो बेबी के सेफ्टी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। एक बार वो ब्रेक होना स्टार्ट हो गया हो तो उसके बाद बच्चे को इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए जब भी प्रेगनेंसी के दौरान आपको वाटर लीकेज होना शुरू हो जाए तो बिना देर किए हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आपका वाटर लीकेज हो रहा है तो इसके बाद पानी की थैली फटने का प्रोसेस होता है, और अगर आप घर पर हैं और आपकी पानी की थैली फट चुकी है तो बिना देर किए उसी वक्त आपको हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना है। जब भी आपकी पानी की थैली फटती है तो बहुत सारा पानी एक ही बार में आपके प्राइवेट पार्ट से बाहर निकलने लगता है, तो इसका मतलब है कि पानी की थैली फट चुकी है और आपको हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको वजाइना से ब्लीडिंग भी शुरू हो जाता है, जो कि ब्राइट रेड कलर की हो सकती है। कभी कभी दर्द भी नहीं होगा और ब्राइट कलर की ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, तो भी आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल चले जाएं। कभी कभी लेबर पेन के कुछ भी सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी आपको हॉस्पिटल जाना जरूरी होता है, और वो तब जब आपका बेबी पेट में मूवमेंट करना कम कर दे। आपको शिशु का मूवमेंट देखने के लिए प्रेगनेंसी के 9वें महीने में लंच या डिनर के बाद देखना है कि आपका बेबी 1 घंटे में 4 बार मूव करना चाहिए।
यदि डिनर या फिर लंच के बाद बेबी की मूवमेंट आपको महसूस नहीं हो रही है तो ये गर्भ में शिशु के अस्वस्थ होने का संकेत है। आपके खाना खाने के बाद जो 1 घंटा रहता है, इसमें आपका बेबी यदि 4 बार मूव नहीं करता है तो कुछ मीठा खाएं और थोड़ा ग्लूकोन-डी पिएं। फिर से यदि बच्चा मूव नहीं कर रहा है तो ये परेशानी की बात हो सकती है। आपको लेबर पेन नहीं भी हो तो भी आपको हॉस्पिटल जाकर अपने डॉक्टर से जरूर बात करना चाहिए। कभी कभी जो आपको डॉक्टर ड्यू डेट देते हैं उस डेट को भी आपकी डिलीवरी नहीं होती है। अगर आपकी डिलीवरी की डेट निकल चुकी है और आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ है तो भी आपको अपने डॉक्टर से जरूर बात करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो जिस कारण आपको सीजरियन डिलीवरी भी हो सकती है। या आपको और कितना दिन वेट करना है डॉक्टर चेक करके बता देंगे। डॉक्टर आपकी चेकअप करके आपके बच्चे की सही पोजीशन के बारे में बता देंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी सिम्टम्स ऑफ लेबर पेन। यदि आपके साथ कुछ इस प्रकार का भी सिम्टम्स दिखे तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलिए और जल्द से जल्द आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और पिंक ग्लो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फिर मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।